वो ये है कि जब हम तीर्थ में स्नान करते हैं उन कपड़ों को वहीं छोड़ आते हैं। हमने तो 18 पुराण पढ़े, कहीं ये लिखा नहीं मिला। और वहां पर इससे इतनी गंदगी मचती है। और हरिद्वार में स्नान करते हैं, वृंदावन में, और देखा हमने कोकिला वन में, तो वहां पर इतनी गंदगी कपड़ों के होते, गंदे मैले कुचैले कपड़े तीर्थ में छोड़ के आते हैं। पर्यावरण का कुछ तो ध्यान रखो। वहां हम लोग पवित्र होने जाते हैं, वहां आपके कपड़ों को दूसरे लोग उठाएंगे, वो स्पर्श करेंगे, पवित्र आपके कपड़े, तो इनका ध्यान रखें। कहीं तो पेड़ों पे लटका देते हैं। कोकिला वन में, ब्रज में देखा कि पेड़ों पे कपड़े गंदे अपवित्र कपड़े पेड़ों पे। यहाँ के वृक्षों की कितनी महिमा है। वृंदावन के धाम को मर्म न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। अपने आप वहां वस्त्र ऊपर गंदे टांग देते हैं। और घाटों पे कितने, गंगा जी में देखा मैंने, और विशेषकर जो जनाना घाट है, जो पर्दे में माता नहाती हैं, अपने वस्त्र वहीं गंदे छोड़ देती हैं। और इतना, अभी तो महाकुंभ के पर्व पे आ गए, यदि आप ऐसे ही करते रहेंगे तो वहां तो इतनी गंद मच जाएगी। तो इसका भी ध्यान रखें। और हम जगह जगह थूके ना। अगर थूकना ही है, ऐसी है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा रास्ते से हट करके आपके थूक पर किसी का पांव पड़ेगा, अपवित्र हो जाएगा, तो ये दोष लग जाएगा। और गंगा जी में हम मूसल स्नान करें। गंगा जमुना में स्नान कैसे करना चाहिए? यदि पूर्ण लाभ लेना चाहें कुंभ के महापर्व का स्नान का, यदि पूर्ण लाभ लेना चाहे, शास्त्र का विधान है मूसल स्नान करें, पूर्ण लाभ होगा। और केवल तन की शुद्धि नहीं होगी, मन की भी साथ में शुद्धि होगी। ये मूसल स्नान क्या, तो सुनो, जहां भी आप रुके हैं, जिस भी टेंट में, शिविर में, धर्मशाला में, होटल में, आश्रम में, जहां भी आप रुके हैं, वहीं से स्नान करके पवित्र होकर जाएं। क्योंकि हम गंगा मैया की आराधना करने जा रहे हैं। देवता का स्पर्श बिना स्नान किए नहीं करना चाहिए। हम भगवती गंगा का स्पर्श करने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, तो हम पहले जहां रुके वहीं पर स्नान करें। वहां शुद्ध होकर के स्नान करके और अपना स्वरूप धारण करके तिलक चंदन आदि, और उसके बाद भगवती गंगा के किनारे, जमुना किनारे जब जाएंगे, वहां प्रणाम करो भगवती को। ये आराधना करनी है तो वहां प्रणाम करना। और मूसल स्नान कैसे करना, आज्ञा लेकर तीर्थ की, तो ये पवित्र होंगे तभी तो आप आराधना कर पाएंगे। ये खाली शरीर की मैल उतारने के लिए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं, वहां मूसल स्नान करना है। अब ये मूसल स्नान क्या, तो सुनो, तो डुबकी लगाई, ऊपर आ गए, बिल्कुल भी हाथों से घर्षण नहीं करना, क्योंकि मैल उतारने के लिए गंगा जी पे नहीं जा रहे हैं, शरीर की मैल के लिए नहीं है। वहां कुल्ला नहीं करना है। और पहले पांव हम डायरेक्ट गंगा जी में घुस जाते हैं, पांव हम अपने पहले स्पर्श कराते हैं, ऐसा नहीं। यदि आपको स्नान करना है तभी आप भीतर जाइए। यदि स्नान नहीं करना, केवल पांव धोकर, पांव लटका के देखता हूं घाट पे बैठे और पांव अंदर गंगा जमुना में लटका रखे हैं, तीर्थ में लटका रखे हैं, ये तो आराधना नहीं, ये तो अपमान हो जाता है। हाँ, आप पूरा स्नान करेंगे। देखो, बच्चा माँ की गोद में बैठ गया तो पांव भी साथ में, तो कोई दोष नहीं। यदि वो पांव लगा के बैठे तो ये असभ्य होगा, अपराध होगा पूरा। चाहे वो बड़ा बच्चा भी क्यों ना हो, यदि माँ की गोद में बैठ गया, चाहे 20 साल का क्यों ना हो, तो पांव भी तो साथ उसके हैं, तो पांव भी माँ की गोद में, कोई दोष नहीं। लेकिन केवल पांव माँ को लगा दे स्पर्श करने के लिए, हाथों से स्पर्श ना करके अपने पांव से स्पर्श करेगा, दोष हो जाएगा। तो यदि हम स्पर्श करना है तो हाथों से स्पर्श करो, उस जल का आचमन करो और माथे पे लगाओ, हृदय पे लगाओ, ऊपर छींटे भी दे दो। उसके बाद कोई पांव पे गिर जाए तो कोई दोष नहीं, क्योंकि हमने तो शीश पर छींटा दिया है। लेकिन हम डायरेक्ट वहां पांव लगा रहे हैं तो ये दोष हो जाएगा। स्नान करना है तब भीतर जा सकते हैं। यदि स्नान नहीं करना, केवल पांव को लटकाकर जमुना में, गंगा में, तीर्थ स्थान में अपराध ना लें। और दूसरी बात है कि जब हम मूसल स्नान करें तो डुबकी लगाओ, ऊपर आ जाओ, डुबकी लगाओ, ऊपर आ जाओ। और उस समय जो भी आपका संकल्प होगा, उस संकल्प के साथ ही डुबकी लगानी चाहिए कि भगवती मातेश्वरी, आप मुझको भगवान के योग्य बनाओ, मुझको मेरा तन मन पवित्र कर दो, जिससे कि मैं प्रभु के योग्य हो जाऊं। इस प्रकार संकल्प करके मातेश्वरी से, गंगा जमुना जी से, तीर्थ से प्रणाम करके और प्रार्थना करके हम डुबकी लगाएं। और उसके बाद जैसे घर्षण नहीं करना बिल्कुल भी। शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि जब हम स्नान करके बाहर आएंगे, जो कहते हैं उठ के आना। मूसल का मतलब नीचे ऊपर मूसल जाता है, बस नीचे डूबे, ऊपर, नीचे ऊपर, जितनी मर्जी डुबकियां लगाओ। अपने नाम की, गुरु के नाम की, माता पिता के नाम की, पितरों के नाम की, मित्र प्यारे के नाम की, जिसके मर्जी नाम से डुबकी लगाओ, उसका पुण्य वहीं पर पहुंचेगा। और आपको उनको पुण्य दान करने का भी पुण्य लगेगा। ऐसा नहीं कि आपका पुण्य कम हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब हम बाहर आएंगे तो थोड़ी देर तक अपने शरीर से, बालों से, वस्त्रों से वो जल टपकने दो। क्योंकि वो जो स्नान, मूसल स्नान करने के बाद जब बाहर आएंगे, जब वो जल टपकेगा, उससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं।
हमारे पितृ उसका पान करते हैं, पितरों की तृप्ति होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए अपने बालों से वस्त्रों से थोड़ा टपकने दो और उसके बाद फिर जाए पहुंच सकते हो तौलिए से, लेकिन एक बार धरती पर पड़ने दो, उसको पितृ से पितृ तृप्त होते हैं। इस विधि का नाम है मूसल स्नान। इस विधि से हम महाकुंभ के पर्व पर जाकर के स्नान करें, फिर पूर्ण लाभ होगा। और पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें, वहां पर कूल्ला ना करें, ब्रश ना करें। जहां भी आप रुके हैं, धर्मशाला में, आश्रम में, शिविर में, टेंट में, कहीं भी आप रुके हैं तो वहां पर ब्रश करके जाओ। जो भी आपको करना, वहां पर कूल्ला नहीं करना। वहां आचमन कर सकते हैं, लेकिन तीर्थ में कूल्ला नहीं करना चाहिए कि मुंह में लेकर जल और बाहर फेंक दिया, ये अपवित्र हो जाएगा। तो वहां पर 3 आचमन कर सकते हैं, पी सकते हैं, पेट भर के पी सकते हैं, लेकिन वहां पर कूल्ला नहीं करते, घर्षण नहीं करते, मैल नहीं उतारते, कपड़े नहीं धोते। उन कपड़ों को जो कहते हो निचोड़ करके बाहर, लेकिन वहां भी ध्यान रखना, तीर्थ में कपड़े नहीं निचोड़ते। बाहर अच्छी व्यवस्था है तो बाहर कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, बाहर निचोड़ लो। यदि वहां और ऐसी व्यवस्था हो अलग से तो कर लो, उसके बाद बैग में डाल लो सामान। और तो ये ध्यान रखना। और स्नान करते समय अपने वस्त्रों का भी ध्यान रखना। जैसे आप 4 व्यक्ति हैं, आप ऐसा न कीजिए कि जब अपने वस्त्र उतार के और स्नान के वस्त्र पहन के चारों के 4 लगे स्नान करने, नहीं, अपने कपड़ों का भी विशेष ध्यान रखो। ऐसे अवसरों पर, भीड़ भाड़ के स्थानों पर तो उठाई गिरे आ जाते हैं, तो ये सब अव्यवस्थित आप हो जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने चोरी की, चीर की, गोपियों के चीर चुराए, उस समय एक ये भी मैसेज ठाकुर जी ने दिया कि मैं तो तुम्हारा अपना हूं। यदि मेरे स्थान पर सचमुच में कोई उठाई गिरा होता तो और उठा के ले जाता, और तुम नग्न स्नान कर रही हो, अपने वस्त्रों का भी ध्यान रखो। तो ये भी एक मैसेज आता है कि हम अपने वस्त्रों का ध्यान रखें, सम्मान का ध्यान रखें, और कोई अपराध न बने। और खूब नाम जाप करो, क्योंकि तीर्थ में किया गया नाम जाप, अन्न का दान, पूजा पाठ जो भी आप करेंगे, सहस्त्र गुना अधिक फल प्राप्त होगा और हम दोषों से भी बचते रहें।